अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। कश्मीर के अंदर G20 जो ग्लोबल इवेंट है उसके सिलसिले में जो उन्होंने इवेंट करवाना है श्रीनगर के अंदर टूरिज़्म के ऊपर मबनी, उसके सिलसिले में जो कश्मीर के अंदर पुलिस ब्रुटैलिटी का एक सिलसिला शुरू हुआ है वो दिन ब दिन जो है मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लेटेस्ट मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये इवेंट जो कि एक्चुअली मई 22 से मई 24 के बीच में ये इवेंट होना है, मगर मई की 22 और 24 तारीख तो अभी आने में काफ़ी दिन है, लेकिन इन्होंने कश्मीरियों के ज़िंदगी अजीरन कर रखी है अभी से, और 1-2 हफ्ते पहले से, और स्पेशली पुंछ अटैक जो हुआ था उसके बाद से उन्होंने फोर्स भी वहाँ पे बढ़ा दी है, कार्रवाइयाँ भी अपनी बढ़ा दी हैं, और मुस्तकिल जो है वो कश्मीरी लोगों को वो तंग और परेशान कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि मैंने 2 दिन पहले भी आपको जो पॉडकास्ट में बताया था कि महबूबा मुफ्ती ने ये बोला है कि जो कश्मीर की सिचुएशन इस वक़्त है वो ग्वांटानामो बे से भी ज़्यादा बदतर है। बिकॉज़ घर-घर में जाके तलाशियाँ लेना, लोगों को हरास करना, बेशुमार जो है वो लोगों को अरेस्ट कर लेना, फिर थानों में ले जाकर उनके साथ टॉर्चर करना और अब्यूज़ करना और उनको धमकियाँ देना, मतलब हर तरह की कार्रवाई जो है ना वो ये लोग कर रहे हैं। और अब आप ये देखें कि ये भी एक खबर आ चुकी है कि मरीन कमांडोज़ टू एनएसजी उन्होंने बोला कि जम्मू और कश्मीर पुलिस को जो है अपनी सिक्योरिटी को बूस्ट करना है, मज़ीद अपने सिक्योरिटी कवर को बढ़ाना है। मई 22-24 G20 मीट इन श्रीनगर से पहले या उसके सिलसिले में। और ये मैं आपको बताऊं कि मीटिंग चेयर्ड बाय विजय कुमार, एडिशनल डेप्यूटी जनरल पुलिस, डायरेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर जोन, उसने बोला है कि जो लेक्स एंड रिवर्स अराउंड द समिट वेन्यू दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मार्कोस है यानी कि मरीन कमांडोज हैं और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है एनएसजी, उनकी टीम्स को जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कवर देना है इन वाटर बॉडीज को। यानी कि वो जिस एक होटल में या एक दो बिल्डिंग्स में वो इवेंट होना है उसको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बल्कि तमाम जो इर्द गिर्द के समंदर सॉरी दरिया हैं उन सबको जो है वो सिक्योरिटी चाहिए। लाइक आप समझ लो कि पूरे श्रीनगर को ही शायद सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन खाली श्रीनगर नहीं बल्कि उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो पूरे कश्मीर वैली और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर तक फैली हुई हैं। और मैं आपको ये कुछ दिन पहले की एक और खबर दिखा देती हूँ कि 2 टेररिस्ट किल्ड इन बारामूला इन सेकेंड एनकाउंटर इन 24 आवर्स। यानी कि बहुत सारे इनकाउंटर्स, बहुत सारी खबरें तो ऐसी होती हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होती कश्मीर के अंदर। बहरहाल बारामूला के अंदर ये जो एनकाउंटर हुआ है ये 24 घंटे में सेकेंड एनकाउंटर हो चुका है कश्मीर के अंदर, और इस एनकाउंटर में 2 लोगों को पकड़ के उन्होंने मारा है। वानीगाम विलेज का नाम है, और यही विजय कुमार जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस है उसने बोला कि ये जो 2 थे टेररिस्ट थे जिनको हमने मारा है, लश्कर तैयबा से इनका ताल्लुक था, और इन्होंने 1 महीने पहले ही यानी कि अप्रैल नहीं तो मार्च में ये लश्कर तैयबा को ज्वाइन किया था और हमने इनको पकड़ करके अब मार दिया। सो इसी के अलावा जो दूसरा इनकाउंटर हुआ है वो मच्छिल सेक्टर कुपवाड़ा में हुआ है। उसके अंदर भी उन्होंने 2 कश्मीरियों को मारा है और उनसे उनको AK राइफल्स और एमुनिशन मिली हैं उनके मुताबिक। तो लिहाजा ये जो लोगों को मारा जा रहा है ये इनके मुताबिक, इनके लेबल के अंदर तो ये टेररिस्ट है, लेकिन एक्चुअली ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये कश्मीरी लेजिटिमेट इंडिजिनस पीपल है, वहीं के लोग हैं, वही लोग जो इनके जुल्म और सितम के सताए हुए हैं और जो अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, और उस आज़ादी की जंग में वो 70 साल से अपनी जानें कुर्बान कर ही रहे हैं। और ये जो हिंदू हैं ये बजाय इसके कि उनको उनको मतलब कोई इंसानियत की तरफ वो आए, बल्कि उसके बरक्स वो
दिन ब दिन जो है वो नए से नए तरीके ढूंढ रहे हैं और अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं। पहले ही 7 लाख फोर्स तो वहाँ मौजूद है, पहले ही उसके अलावा हज़ारों लाखों की तादाद में पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन अब उनको मज़ीद ये जो क्या उसका नाम है मरीन फोर्सेस, मरीन कमांडोज और नेशनल सिक्योरिटी की टीम्स भी मज़ीद अब वहाँ पे लानी पड़ रही हैं। ये मैं आपको गूगल अर्थ से दिखाती हूँ कि ये मच्चल गांव है और ये वनीगाम गांव है। ये दोनों वैली के अंदर हैं, कश्मीर वैली का हिस्सा है और यानी कि कश्मीर वैली को भी उन्होंने पूरी तरह से हरास किया हुआ है। एवरी डे किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई एनकाउंटर वो करते हैं। और ये जो नीचे पुंछ की वैली है जहाँ पर पुंछ अटैक हुआ था, ये तो मजीद ही इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने टेंस किया हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुलिस की कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं, आर्मी की कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं और आप समझ लो कि इस वक्त बहुत टेंस माहौल है पूरे के पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर। एक और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने लिंक कर दिया है ये जो अटैक्स हैं, पुंछ के अटैक्स जो कि 15 अप्रैल में हुए थे, उस अटैक को जो है तालिबान के साथ लिंक कर दिया है और उन्होंने बोला कि जो हमें वहाँ पे वेपन्स मिले हैं वो अफगानिस्तान से ट्रेस हो रहे हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि Indian agencies were expecting the impact of Taliban takeover on the movement and activities of terrorists in Jammu and Kashmir. And after the Punch attack, investigations have found कि ये जो bullets हैं ये likely from अफगानिस्तान है और खैर इनकी इन्वेस्टिगेशन पर तो क्या ही एतबार किया जाए बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इससे पहले हम इनकी इंक्वायरी की जो लेवल है और उनका जो स्टैंडर्ड है वो तो हम देख चुके हैं, जो कि मुंबई अटैक्स के सिलसिले में इन्होंने किया था जिसमें इनके बिल्कुल ज़ीरो किस्म की इन्वेस्टिगेशन थी। बहरहाल इन्होंने जो भी बुलेट्स इनको मिली हैं उन्होंने बोला कि ये तो जी अफगानिस्तान से आई हुई हैं और इन्होंने अब ये तालिबान गवर्नमेंट पर एक और इल्ज़ाम लगा दिया है। और आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ और तालिबान गवर्नमेंट के साथ इनका पहले ही अच्छे ताल्लुकात नहीं है और इंडियंस जो है वो अपने लिए दुश्मन बनाने में बहुत जल्दी करते हैं, कभी भी उनको देरी नहीं लगती इस बात पे। चाइना के साथ उनकी दुश्मनी चल रही है, अफगानिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी चल रही है, ईरान के साथ उनकी दुश्मनी शुरू हो चुकी है और रशिया बस अकेला रह गया जिससे ये दोस्ती के चक्कर में। बहरहाल एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कि आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर ने कुछ ही दिन पहले अपने एक खिताब में जो है कश्मीर के साथ पाकिस्तान की यकजहती का मुकम्मल तौर पे इजहार किया था और उन्होंने बोला था कि हम जो है अपनी सपोर्ट को भी जारी रखेंगे, सॉलिडारिटी को भी जारी रखेंगे और हम बिल्कुल कश्मीर को और उसकी जो इश्यू को हम कभी भी छोड़ नहीं सकते और हमारी नज़र में ये इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है जो इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो लिहाजा ये पोस्टर जो है और इस तरह के पोस्टर्स जो है वो शुक्रिया पाकिस्तान और शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर की पोस्टर्स जो है जम्मू और कश्मीर में लगे हुए हैं और बहुत सारी वहाँ की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं छोटी छोटी, उन्होंने इस तरह के पोस्टर्स लगाए हैं जिसका मैं आपको बताती हूँ कि कौन लोग हैं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फोरम, जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक मूवमेंट और हुर्रियत के लीडर्स ने भी, इवन जो हुर्रियत बेसिक उनकी जमात है जो कि प्रो पाकिस्तान भी है, प्रो आज़ादी जमात है, जिनके लीडर थे सैयद गिलानी जिनका इंतकाल हुआ। बहरहाल उन्होंने भी आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर की जो ये खिताब है, जो उन्होंने जो बात की है कश्मीर की सॉलिडारिटी की, उसको बहुत ही उन्होंने सराहा है। तो अब आप खुद सोच लो कि ये क्यों हो रहा है, क्या ज़रूरत है उनको, जबकि इंडियन फोर्सेस, आर्म फोर्सेस और उनकी पुलिस उनके ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो हल्का उन्होंने तंग किया हुआ है, इतना उनको सताया हुआ है, तो उस पे वो खामोश हो जाएं, वो चुप करके बैठ जाएं, घरों में बंद हो जाएं। लेकिन उसके बरक्स वो झंडे लगा रहे हैं और पोस्टर्स लगा रहे हैं पाकिस्तान के साथ सॉलिडारिटी के और पाकिस्तान के साथ की हिमायत के। तो
इससे क्या साबित होता है? इससे सिर्फ यही साबित होता है कि वो बेचारे जो कश्मीरी हैं वो बहुत सख्त परेशान हैं, बहुत सख्त तंग हैं और उनकी सारी उम्मीदें असल में पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं और हम जो है हम ही लोग हैं क्योंकि हम आज़ाद हैं, हम बेफ़िक्र हैं, तो हम तो कश्मीरियों को भूल जाते हैं लेकिन कश्मीरी लोग जो हैं वो पाकिस्तान को नहीं भूलते और वो हर मौके पे उनकी नज़रें जो है पाकिस्तान की तरफ लगी होती हैं कि शायद ये जो है किसी तरह से हमारी मदद को पहुँचेंगे। थोड़ा-सा मैं आपको इस के बारे में बताऊँ ये जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विक्रम है ये कौन है? ये किस किस्म का शख्स है? ये जब से कश्मीर के अंदर तैनात हुआ है तब से जो है इसने इसकी क्या कार्रवाइयाँ हैं, मैं आपको बताती हूँ। उसने 552 कश्मीरियों को ये मौत के घाट उतार चुका है। उसके अलावा भी जो जितनी भी ब्रुटैलिटीज़ कश्मीर में हो रही हैं, आप सोच सकते हैं कि ये है वो किरदार जो कि इस वक़्त तैनात है कश्मीर के अंदर और मोदी गवर्नमेंट का यानी आप समझ लो फ़ेवरेट जो कि हर किस्म की कार्रवाई करने के लिए तैयार है और हर किस्म की ह्यूमन राइट वायलेशन करने के लिए तैयार है और उसके एवज़ इसको मोदी गवर्नमेंट की तरफ से तमगे भी मिलने वाले हैं और लाइक अवार्ड्स भी इसको मिलने वाले हैं। बहरहाल ये सब कुछ है मेडल ये देखें प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड